बहुत सारी ज़मीनें ऐसी हैं जिस पे सरकार भी काबिज़ है और बहुत सारी ज़मीनें ऐसी हैं जिस पे मुसलमान खुद काबिज़ हैं। पठान साहब, आपने कहा कि कानून बहुत सारी जगहों पे अभी लागू नहीं हुआ है, जो नया एक्ट बना है जिसमें वक़्फ़ संपत्ति उसको मार्केट रेट के हिसाब से हायर करना है। इसके लिए कौन कसूरवार है? आप तो सरकार में हैं, आपको कानून नाफ़िज़ करना है। झूठ से दूर, खबरों से भरपूर। वक़्फ़ की ज़मीनों का जो मसला है, वो कितना जटिल है, कितना आसान है? आप पूरे भारत का भ्रमण कर रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं। बहुत सारी गलतियाँ ये हुई हैं कि पार्टीशन होने के बाद में बहुत सारी संपत्तियाँ जो हैं वो हमारी पाकिस्तान चली गईं, जो आज जिनके ऊपर हमारी कोई दावेदारी नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान में 1947 के बाद में जो संपत्तियाँ थी, जो वक्फ बोर्ड के नाम पर लिखी गई थी, उसके बाद में सबसे ज़्यादा वक़्फ़ की संपत्तियों के ऊपर जो है वो नाजायज़ कब्ज़े हुए। पार्टीशन के बाद में मुसलमान डरा हुआ था, दबा हुआ था और जो वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पे मुसलमान रहा करते थे या उसके किराएदार थे, वो चले गए पाकिस्तान। वो जब खाली हुई तो उसके ऊपर कुछ लोगों ने नाजायज़ कब्ज़े कर लिए और आज तक उसके कोई किराएदार ही नहीं है और ना उसका कोई किराया दिया जाता है। और अगर कोई किराएदारी है तो वो ₹5, ₹10, ₹6, ₹8, ₹10, ₹11 आज भी चली आ रही है। आज नया जो एक्ट बना है, जो 2014 का जो अमेंडमेंट करके बनाया गया है कि जो आज मार्केट वैल्यू है उसके हिसाब से उसका किराया होना चाहिए। लेकिन हमारी बहुत सारी हज़ारों लाखों संपत्तियाँ ऐसी हैं कि जो उसके ऊपर अभी तक ये कानून लागू नहीं हुआ। दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि हमारी बहुत सारी संपत्तियाँ जो हैं वक्फ बोर्ड की, जिसके ऊपर नाजायज़ तरीके से लोग काबिज़ हो जाते हैं, कब्ज़ा कर लेते हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह ये रही है कि उसका न रजिस्ट्रेशन जो है वो या तो कराया नहीं गया या उसकी निगरानी नहीं की गई। अगर वक़्त वक़्त के ऊपर कलेक्टर के अंदर उसकी निगरानी की जाती कि ये वक़्त की संपत्ति है और उसके टैक्स वग़ैरह जो है वो दिए जाते या उसको मोटरेशन करा दिया जाता, तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ती कि वो वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के ऊपर कब्ज़ा करते नाजायज़। आज भी बहुत सारी हमने निरीक्षण किया है, कई जगह गए हैं हम, जैसे कि अभी हम उत्तराखंड गए थे, वहाँ पर भी हमने देखा, वहाँ पर भी बहुत सारी वहाँ पर हमें मालूम ये पड़ा कि 20% संपत्तियां जो हैं उसका जो है रजिस्ट्रेशन हुआ, 80% अभी भी प्रॉपर्टीज ऐसी हैं वक्फ बोर्ड की जिनके ऊपर अभी भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। तो ऐसी पूरे हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज है जो वक्फ बोर्ड के अंडर में है। वक्फ बोर्ड ने उसके अंदर लापरवाही करी है और वक्फ बोर्ड को अब लापरवाही ना करते हुए जितनी भी वक्फ बोर्ड की अब प्रॉपर्टियां पड़ी हुई हैं उनको रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए और उसकी निगरानी रखनी चाहिए कि किसी ने किसी गलत तरीके से उनका नाम ना हटा दिया हो और उन प्रॉपर्टियों के ऊपर अपना नाम दर्ज ना करा दिया हो, क्योंकि बहुत सारे केस, बहुत सारे मामले जो हैं इसी तरह के कि अगर वक्फ बोर्ड का नाम हट गया तो किसी ने अपना नाम डाल दिया, वो दावेदारी जो है वक्फ बोर्ड की वो अभी कोर्टों के अंदर है और वो ऐसे बहुत सारे मामले हैं जो इसी वजह से पेंडिंग में पड़े हुए हैं वक्त के अंदर और ये कोर्ट के अंदर, जिसकी निगरानी हो रही है और जिसके ऊपर अभी मुकदमे चल रहे हैं। बहुत सारी संपत्तियां हमारे आने के बाद में जो है वो वापस आई हैं। हम ये वो कह देना पठान चाहते हैं। साहब, वो कौन-सी संपत्तियाँ हैं जो आप वापस लाने में कामयाब हुई? देखिए, ऐसी हमारे पास बहुत सारी संपत्तियां हैं जो हम कामयाब हुए हैं, लेकिन हमने जब अब से पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, सरकार कांग्रेस की जाने के बाद में जब बीजेपी की सरकार आई, तो सबसे ज़्यादा हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये ज़ोर दिया कि वक़्फ़ की संपत्तियों पर जो पहले कब्ज़े हो चुके हैं, नाजायज़ तरीके से उनको भी वापस लाया जाए और अब कोई ऐसे नाजायज़ कब्ज़े ना हो कि जो वक़्फ़ की संपत्तियों पर पहले हुए थे। हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं वो इस चाहते हैं कि वक़्फ़ कम संपत्तियों को बचाया जाए और उसको सही ढंग से उसका निर्माण किया जाए, सही ढंग से उसका डेवलपमेंट किया जाए, ताकि उसकी इनकम बढ़े और जो लोगों के मकसद हैं, वक़्फ़ बोर्ड में प्रॉपर्टी अपनी देने के वो मकसद कामयाब हों। इसमें विधवाओं को, यतीमों को और शिक्षकों को जो स्कॉलरशिप मिलती है, वो मिले। पठान साहब, आपने कहा कि कानून बहुत सारी जगहों पे अभी लागू नहीं हुआ है, जो नया एक्ट बना है जिसमें वक़्फ़ संपत्ति उसको मार्केट रेट के हिसाब से हायर करना है। इसके लिए कौन कसूरवार है? आप तो सरकार में हैं, आपको कानून नाफ़िज़ करना है। देखिए, कसूरवार हम उन लोगों को मानते हैं कि जो ये समझते हैं कि वक़्फ़ की प्रॉपर्टियाँ जो हैं वो उनका कोई वारिस नहीं है और उनका कोई रखवाला नहीं है और उसके अंदर वो नाजायज़ तरीके से घुस जाते हैं। रातों-रात तो कोई किसी संपत्ति के अंदर, किसी प्रॉपर्टी के अंदर नहीं घुसता है। जिस तरह से
हम अपनी खुद की प्रॉपर्टियों की रखवाली करते हैं। अगर हमारी प्रॉपर्टी के ऊपर 1 फीट भी कोई ज़मीन पर आके अपना निर्माण करना चाहता है, तो हम उसके लिए लड़ने, मारने और मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये तो अल्लाह की ज़मीन है। अल्लाह की ज़मीन की रखवाली करने के लिए वक्फ बोर्ड बनाया गया है। अब वक्फ बोर्ड का कर्तव्य है कि वो उसकी निगरानी सही ढंग से करे। अगर सही ढंग से उसकी निगरानी पहले से की जाती, तो 1 इंच भी ज़मीन जो है वक्फ बोर्ड की कोई कब्ज़ा नहीं कर सकता था। और आज भी मेरा मानना ऐसा है कि आज वक्फ बोर्ड हमारा जो अभी सरकार आई है, श्री नरेंद्र मोदी जी की, बीजेपी की जो सरकार है, वो सख्ती से इस पे वचनबद्ध है। और सबसे ज्यादा जो है ना, हम वक्फ काउंसिल के मेंबरान जो हैं पूरे हिंदुस्तान का दौरा करते रहते हैं, अपनी संपत्तियों के बारे में जानते रहते हैं और वक्फ बोर्ड को उसका पाबंद करते हैं कि किसी भी संपत्ति के ऊपर जो है वो किसी का नाजायज कब्जा ना हो। अगर नाजायज कब्जे किसी ने किए हुए हैं तो उसको बाकायदा कोर्ट के द्वारा जो है वो वापस लाए और उसको खाली कराएं। पठान साहब, बहुत सारी ज़मीनें ऐसी हैं जिस पे सरकार भी काबिज़ है और बहुत सारी ज़मीनें ऐसी हैं जिस पे मुसलमान खुद काबिज़ हैं। आप देखिए, कैसे करेंगे? लड़ाई बहुत आसान नहीं है। लड़ाई आसान इसलिए नहीं है कि इससे पहले मैंने आपको कहा कि जब सरकार थी कांग्रेस की सरकार में बहुत सारी जमीनें जो हैं वो उसके ऊपर नाजायज कब्जे हुए, बल्कि वहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो हैं, बड़े बड़े सरकारी ऑफिस हैं। यहाँ तक कि हमने देखा है कलेक्टर की भी जमीन है, मिनिस्टरों के और कई मंत्रालय बने हुए हैं वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पे। ये उस दौर में बनाए गए थे जब कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा है जब से बीजेपी की सरकार बनी है। यानी आप सीधे-सीधे कांग्रेस को ले दोषी मानते हैं कि उसने मुसलमानों की ज़मीन, वक़्फ़ की ज़मीन गज़ब की है, अल्लाह की ज़मीन गज़ब की है। अल्लाह की ज़मीन को गज़ब करने का, अल्लाह की जो ज़मीन है, ये अल्लाह की ज़मीन हम इसलिए कहते हैं कि जो दान कर दी गई होती हैं, अल्लाह के नाम पर दे दी गई होती हैं, वो ज़मीनें अल्लाह की ज़मीन है। कांग्रेस सरकार ने इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अगर कांग्रेस सरकार ने इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया होता और कोई सख्ती बरती होती, तो 1 इंच भी ज़मीन जो है, वो वक्फ बोर्ड की कोई कब्ज़ा नाजायज़ नहीं कर सकता। यही वा कांग्रेस दौर है। कांग्रेस के दौर में जब कांग्रेस गौचर की ज़मीनों के ऊपर ध्यान नहीं दे सकी और गौचर की ज़मीनें आज पूरे हिंदुस्तान के नक्शे से मिट चुकी हैं। तो जब वो कांग्रेस गौचर की ज़मीनों पर ध्यान नहीं दे सकी, तो वक्फ की संपत्ति है। पठान साहब, जिन ज़मीनों पे मुसलमानों ने कब्ज़े कर रखे हैं, बहुत अल्लाह रसूल की बात करते हैं लोग। लेकिन जब ज़मीन की बात आती है, अल्लाह की ज़मीन, कैसे लोग हड़प जाते हैं? आपका भी तो मुशाहिदा बहुत तल्ख़ होगा इस मामले में। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि वक़्फ़ की प्रॉपर्टी को ये जान लेना कि ये प्रॉपर्टी जो है वो हमारी है और हम इसमें नाजायज़ तरीके से घुस गए हैं और नाजायज़ तरीके से हम इसमें रह रहे हैं। अगर उन लोगों की समझ में ये आ जाए तो वो कब्ज़ा ही क्यों करें? वक्फ़ बोर्ड का काम ये है कि अगर वो ऐसे मुसलमान उन ज़मीनों पे कब्ज़ा कर लेते हैं, तो वो ज़मीनें कोई हिंदू या कोई मुसलमान, कोई सिख या ईसाई की बात नहीं यहाँ पर कर रहे हैं हम। हम ये कह रहे हैं वक्फ बोर्ड की संपत्तियाँ, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियाँ, जितने वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियाँ हैं, उसके ऊपर जो भी नाजायज़ कब्ज़े हुए हैं, या तो उस दौर में हुए हैं जब कांग्रेस की सरकार थी, आज उन सारे कब्ज़ों को खाली कराने के लिए आज हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। वक्फ काउंसिल जो है ना, इसके लिए पूरी तरह से चाको चौबंद है और पूरे हिंदुस्तान में दौरे कर रहा है और पूरे हिंदुस्तान के अंदर ऐसी प्रॉपर्टियों को जो नाजायज कब्जे हैं उनको आजाद कराने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा है। आपकी सरकार ने इस बात का दावा किया था कि वो वक़्फ़ की ज़मीनों को डेवलप करेगी, उसको नए मॉडल के हिसाब से उनकी आमदनी बढ़ाएगी। इस दिशा में क्या काम हो रहा है? जब से हमारी सरकार आई वही तो ये काम कर रही है कि वक्फ की प्रॉपर्टी को मॉडर्नाइज करके और उनकी संपत्तियों को सही तरह से उसका इस्तेमाल हो, और सही तरह से इस्तेमाल करने के लिए उसके ऊपर प्लान बनाए जा रहे हैं और प्लान हुए भी हैं। और कई जगह पर उसमें हमने आगे कदम बढ़ाए हैं। हमारे जो मिनिस्टर हैं श्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब, इस पे उन्होंने जाती अपना इंटरेस्ट दिखाया और उसके ऊपर उन्होंने काफी डेवलप का काम किया है। जब भी हमारी मीटिंगें होती हैं और बारीकी से हम क्या कर रहे हैं, वक्फ काउंसिल क्या कर रही है, बारीकी से उसको वो सुनते हैं और बारीकी से उसके ऊपर हिदायतें देते हैं कि आप ऐसा करिए। जितनी भी संपत्तियां हैं उसके बारे में पूरी तरह से आप जो है अलर्ट रहिए और पूरी तरह से जो है उसके लिए आपको खाली कराना है और सही तरह से उसको डेवलपमेंट करने का काम करने के लिए हिदायतें देते रहते हैं और हम हिदायतों पर अमल करते हैं। जिस तरह से आप अक्सर अपनी बातों में, अपनी तकरीरों में, अपनी गुफ्तगू में, अपने भाषण में इस बात का उल्लेख करते हैं कि अगर वक़्फ़ की ज़मीनें डेवलप हो जाएँ, तो मुसलमानों की नहीं, देश की भी गरीबी खत्म हो जाएगी। देखिए, हमारी संपत्ति इतनी ज्यादा है कि अगर जैसे कि हमारी सरकार ने अब इसके ऊपर पूरा ध्यान दिया है। हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं,
उनकी हिदायत के ऊपर, हमारे जो मिनिस्टर हैं मुख्तार अब्बास नकवी साहब की हिदायत के ऊपर अमल हो रहा है। अगर वो सारी जमीनों को सही ढंग से डेवलप कर लिया जाए, और डेवलप होंगी इंशाअल्लाह ताला, प्रधानमंत्री जी की हिदायत है और उस पर हम लोग अमल कर रहे हैं। अगर वो उसके ऊपर अमल हम जिस तरह से कर रहे हैं वो डेवलप हो जाती हैं, तो वाकई कोई भी मुसलमान जो है वो गरीब नहीं रहेगा। उसके पास इतना पैसा आएगा कि वो किसी के आगे हाथ ना फैलाएंगे और ना सरकार से या किसी बैंक से लोन की गुहार लगाएंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया पठान साहब से बात करने के लिए। शुक्रिया बहुत बहुत आपका भी। तो दोस्तों ये थे रईस खान पठान साहब, इनका स्पष्ट शब्दों में कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार का एक ही मकसद है कि वक्फ की ज़मीनों को डेवलप किया जाए। वक्फ की प्रॉपर्टीज़ इन पर नाजायज़ कब्जे हो चुके हैं, चाहे वो सरकारी कब्जे हों या प्राइवेट कब्जे हों या खुद मुसलमानों ने गस्ब कर रखी है, उनको खाली कराया जाए और उनके ज़रिए से जिन लोगों ने वक्फ ज़मीनें की थी, उनका जो मकसद था, उनका जो काम था कि किस तरह से कम्युनिटी का अपलिफ्टमेंट हो, इस दिशा में काम हो। हम आशा करते हैं कि रईस खान पठान साहब अपने इस उद्देश्य में कामयाब होंगे और जो कौम की गरीबी है, खासतौर से मुस्लिम कौम की, उसको दूर करने में कामयाब होंगे। नमस्कार, आप देखते रहिए वतन समाचार।